मुनीर एक पनौती है। पनौती इतनी बड़ी है कि भैया मैं शुरू कहां से करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब जरा देखते हैं क्यों मैं बोल रहा हूं पनौती। ये ईरानियन आर्मी चीफ से मिला, उसको ठोक दिया गया। ये लिबियन आर्मी चीफ से मिला, वो ठुक गया जाके टर्की के ऊपर, उसका जहाज फट गया। मतलब ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है, बट ये उतना नहीं है, और भी है। तो वो कोशिश कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट करने की, वो उनके हैं या किसी और के हैं हथियार, ये तो मेरे ख्याल से ओपन सीक्रेट है एक तरीके का, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है इन हथियारों की। जिस तरह के वो कह रहे हैं कि हम जो है लड़ाकू विमान और ये सब हम बेचेंगे, वो उनके यहाँ कैपेसिटी नहीं है। वो तो वो लोग इंपोर्ट करते हैं और उसको बेच रहे हैं। तो जी तुमने इस्तेमाल की भाई उसने राफेल, सुखोई, हाँ। विराज का जिक्र किया, उसने S-400 का जिक्र किया कि भाई हमने अपने विकसित जो पाकिस्तान के अंदर 90% जो विकसित किया उससे हमने भारत को हरा दिया। अब तो बात यह है कि तो इतना बड़ा झूठ बोला, वो लीबिया के अधिकारी मुंह दबाकर हंस रहे होंगे, बेचारे हंस भी नहीं पा रहे होंगे सामने कि इतना बड़ा झूठ तुम उस बैठक के अंदर बोल रहे हो कि स्वदेशी तकनीक पूरा कबाड़ आपको चाइना बेचता है, चाइना अपने आगे सारे रिजेक्ट हथियार आपको बेचता है, दुनिया भर का कबाड़ आपके पास है, और आप ये कह रहे हो कि और अभी तो दिखाया था ना कि किस तरह के तरपाल इनके ढका हुआ है, इनका जो एयरबेस पे भारत ने हमला किया था, एयरबेस अभी भी बिल्कुल तरपाल बिछा हुआ है, कैसे भारत की मार अभी तक पड़ी हुई है। और अभी 2 दिन पहले तो ये बोल रहे थे ना अपने पाकिस्तान के अंदर ही कि अल्लाह ने हमको बचा लिया, मुझे तो तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप इस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? तो पाकिस्तान में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, और यही वो बयान है जो पाकिस्तानी सेना के कपड़े फाड़ रहा है। बयान देने वाला कोई चलता फिरता आदमी नहीं है, बल्कि यह है मौलाना फजलुर रहमान। जी हां, पाकिस्तान की सियासत का एक दमदार चेहरा मौलाना फजलुर रहमान ने अब पाकिस्तानी सेना के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना फजलुर ने पाकिस्तानी फौज की नीतियों पर सीधे सवाल उठा दिया और कह दिया कि अगर आप काबुल पर हमला करते हैं तो फिर भारत ने मुरीद के और बहावलपुर पर अटैक करके क्या गलती की थी। उनका कहना है कि अगर आप काबुल पर अपने हमले को सही मानते हैं तो फिर भारत के जवाबी एक्शन पर क्या कहेंगे। में नुकसान कर रहे हैं या पाकिस्तान में आकर और लोगों की जानें ले रहे हैं, लेकिन ये बात मौलाना साहब जो कर रहे हैं कि जी यही कुछ तो भारत भी हमें कहता है, और भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था या जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली इसी साल में यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनको मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर, या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। पाकिस्तान के प्रमुख धार्मिक नेता और जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी ही सेना और सरकार की दोहरी नीति पर तीखा हमला बोला है। कराची के लियारी में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमलों को जायज ठहराने और भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्ति जताने को पाखंड करार दिया। मौलाना रहमान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दुश्मनों पर हमला करने का अधिकार है तो भारत को बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने से क्यों रोका जाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में अपने दुश्मनों पर हमला किया और इसे जायज ठहराते हैं, तो भारत भी यह कह सकता है कि उसने बहावलपुर, मुरीदके और कश्मीर में हमले करने वाले समूहों के मुख्यालयों पर कार्रवाई की। फिर आप इस पर ऐतराज कैसे कर सकते हैं। साथ अब मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया कश्मीर पे हमला कर रहा है तो फिर सही कर रहा है, अगर तुम वहां पे हमले करोगे तो। समझ रहे हैं। अब ये जरा चीज आप देखें, अब ये उलमा क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये उलमा हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं तो टीटीपी इन उलमा के ऊपर हमले करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इक्वलाइज कर दें कि इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है। फिर जो टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और माजी में इन उलमा जो है इन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि इन्होंने जानें नहीं दी, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की स्टेट और सिस्टम की सपोर्ट करते हुए जानें भी दी हैं। ऊपर वीडियो भी बना दी है, तो हमने सोचा चलो हम भी बात करते हैं। मौलाना साहब का कहना यह है कि जी अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है या जो मुसलसल
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि जी हम अफगानिस्तान में अंदर जाकर जो ठिकाने हैं टीटीपी के उनको निशाना बनाएंगे, उसके साथ ही साथ जो है अफगानिस्तान में अटैक्स किए जाएंगे और किए जा भी रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी वहां पे जो टेररिस्ट हैं उनको मारा जा रहा है जो कि पाकिस्तान में नुकसान कर रहे हैं या पाकिस्तान में आकर और लोगों की जानें ले रहे हैं। लेकिन ये बात मौलाना साहब जो कर रहे हैं कि जी यही कुछ तो भारत भी हमें कहता है, और भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था या जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली इसी साल मई में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनको मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है, या स्टेट एक्टर जो भी है। जब वो पाकिस्तान से भारत शिकायत करता है कि जी ये लोग भारत में आकर ना सिर्फ ये कि यहाँ पर अटैक करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को बार बार जो है वार्न किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि इन लोगों को रोका जाए। उस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो साफ इनकार कर देता है और कहता है जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप खुद ही इनको रोकिए। और अक्सर तो हम ये भी कह देते हैं कि ये तो भारत ने खुद ही करवाया है और हमने कुछ नहीं किया, ये इनके अपने ही समझे के कंट्री में बैठ के इन्होंने कोई प्लान किया है और इस किस्म के अटैक्स जो है वो हुए हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार जा चुकी है। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो है, ना तो वो कोई छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं, ना वो कोई एक्टिविस्ट हैं, वो एक कह लीजिए काफी पुराने और मंचे हुए पॉलिटिशियन भी हैं, और साथ ही साथ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी करते हैं। तो अब मौलाना साहब की इस बात को किस तरह से झुटलाया जाएगा, गवर्नमेंट अब क्या जवाब देगी और किस तरह से जवाब देगी, ये जरूर सोचना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि मौलाना साहब ने इस तरीके से आगे बढ़कर बात की है। और उन्होंने यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा जिसे कह लीजिए चैलेंजिंग किस्म का क्वेश्चन है जो कि उन्होंने इस वक्त की गवर्नमेंट के आगे रखा है, इस वक्त की पीआईए की। और पीआईए को जी बेच दिया गया है और आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है पाकिस्तान का जो एयरलाइन पीआईए यानी कि उसको खरीद लिया है। 135 बिलियन रुपीस में पीआईए को बेच दिया गया। अब गवर्नमेंट जो है वो यकीनन इस तरह से इदारों को प्राइवेटाइज करने में लग गई है। कहा यह जा रहा है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे लोगों का फायदा होगा, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि ये बहुत कम कीमत लगाई गई है और औने पौने में पीआईए को बेच दिया गया है। अब देखते हैं इसके आगे लोग क्या बात करते हैं और क्या रिजल्ट निकलता है इसका। लेकिन फिलहाल तो खैर ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, उनको भी बेचने के लिए पाकिस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार बैठी है। और अगर किसी कंट्री ने, जाहिर है कि ज्यादातर गल्फ कंट्रीज ही हैं जिसमें यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, या फिर और कोई कंट्री अगर किसी ने बोली ठीक लगाई, तो पाकिस्तान में इस वक्त 3 से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको के मॉडगेज करने के लिए इस वक्त की गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार बैठी है। पाकिस्तान 3 से 4 पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की भी बात की जा रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो कह लीजिए जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट मुसलसल आ रही है, टीवी चैनल्स पर भी दिखाई जा रही है कि 3 से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी बिल्कुल तैयार है बेचे जाने के लिए या फिर मॉडगेज करने के लिए। ऐसे में चाइना किधर है? चाइना के शी जिनपिंग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो अपना सीपीसी शुरू किया था वो कहीं ना कहीं जाकर रुक गया है और बनता हुआ या कंप्लीट होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत है और ऐसे में बजाय इसके कि हम भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करें, ट्रेड खोलें और अपने हालात को बेहतर करें, इकोनॉमी की तरफ देखें, उसके बजाय जो कुछ रह गया है वो बेचा जाना शुरू हो चुका है। यानी कि ये तमाम लोग पूरा पाकिस्तान बेच बाच के हाथ झाड़ के कोई कनाडा चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई दुबई और कोई कहीं, और उसके बाद कहेंगे कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की लेकिन ये सब कुछ किया धरा इमरान खान का होगा। यानी कि जो भी किया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ पासा उल्टा पड़ गया तो जाहिर है इस वक्त फिलहाल इमरान खान साहब को पकड़ रखा है तो हर चीज इमरान खान साहब के मेरे ख्याल मत्थे लगा दी जाएगी। लेकिन बहरहाल बहुत अफसोस होता है देखकर कि कंट्री को किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके और बेचा जा रहा है। काफी हिस्सा तो जैसे मैंने कहा चाइना पहले ही ले चुका है, जो बचा कुछ है वो अब खुल्लम खुल्ला तमाम चीजें सामने आना शुरू हो गई है। वरना पहले बात की जाती थी कि पाकिस्तान ये बेचने जा रहा है वो बेचने जा रहा है तो इनकार किया जाता था और कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, अब जो न्यूज आ रही है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत भी बन रही है और आज पूरा दिन बोली लगती रही पीआईए की भी और आखिरकार पीआईए भी बेच दिया गया और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स के बारे में भी बता दिया गया है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान में और क्या रह गया है जो ये लोग बेचकर और उसके बाद अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे देश में जाकर बस जाएंगे और यहाँ पर जो 24 से 25 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते हैं मेरी तरह के, वो यहीं पे बैठे रह जाएंगे और उनकी समझ में नहीं आएगा कि अब अपना गुजारा कैसे करें। यकीनन हर चीज की कीमत जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है और ये कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि 6-6 महीने के बाद या बहुत अरसे के बाद कोई चीज की प्राइस बढ़ रही है। वीकली ये प्राइसेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ना तो गवर्नमेंट को शर्म आ रही है और ना गवर्नमेंट चलाने वालों को और लाने वालों को किसी किस्म की भी शर्म है। अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी आवाज उठा दी है और उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी इस वक्त पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल गलत कर रही है अफगानिस्तान के साथ और अगर यही सिलसिला रहा तो यकीनन पाकिस्तान को और नुकसान देखना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने
भारत की तरफ से किए गए अटैक्स के लिए भी कह दिया कि अगर अफगानिस्तान पे हम इस किस्म के अटैक कर रहे हैं कि टेररिस्ट मार रहे हैं तो फिर इसका मतलब है भारत ने भी बिल्कुल ठीक किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।